आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा श्री शुभम। एक ऐसा मूवमेंट जो महिलाओं के हक के लिए चलाया गया और चलाया भी जा रहा है, जो महिलाओं के लिए होने वाले नाइंसाफी के लिए आवाज उठाता है। एक ऐसा मूवमेंट जो महिलाओं को इतनी ताकत देता है कि वो अपने लिए और अपनी इज्जत के लिए खुलकर बोल सके। जी हाँ, आपने सही सोचा। हम बात कर रहे हैं #MeToo मूवमेंट की, जिसने हाल के समय में महिलाओं में इतनी शक्ति भर दी है कि वे अपने साथ होने वाले प्रताड़नाओं के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सके। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि यही #MeToo मूवमेंट किसी के लिए खुदकुशी की वजह बन सकता है? भले ही ये सोच से परे हो, लेकिन ऐसा भी होता है। राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 144 से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी जान दे दी, जिसकी सही मायनों में वजह तलाशी जाए तो वो मीटू मूवमेंट माना जा सकता है। जेनपैक्ट कंपनी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम करने वाले स्वरूप राज एर्नाकुलम ने अपने ही आवास में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह तब स्पष्ट हुई जब पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट बरामद किया। इस सुसाइड नोट में स्वरूप ने अपने उस दर्द को बयां किया था जिसने उसे अपनी जिंदगी खत्म करने का ही एक रास्ता छोड़ा था। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही स्वरूप राज पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे और इसी वजह से कंपनी से उन्हें निलंबित कर दिया गया था। स्वरूप ने सुसाइड नोट में अपनी पत्नी के नाम लिखा है और जान देने की वजह बताते हुए उसने खुद को निर्दोष भी बताया है। स्वरूप राज ने नोट में लिखा है, आज मैं दुनिया छोड़ना चाहता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। कंपनी में लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप झूठे हैं। मुझ पर विश्वास करना, अगर मैं जांच में निर्दोष भी साबित हुआ तो फिर भी लोग मुझे शक की निगाह से देखेंगे। कंपनी में फिर किस मुंह से जाऊंगा? मुझ पर लगे आरोपों के कारण तुम्हारी समाज में इज्जत कम होगी। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब स्वरूप राज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया तब उन्हें जांच पूरी होने तक कंपनी से निलंबित कर दिया गया। इतना ही नहीं, कंपनी की तरफ से दिया गया लैपटॉप भी वापस ले लिया गया। साथ ही कंपनी प्रबंधन ने जांच पूरी होने तक कंपनी के किसी भी काम में शामिल नहीं होने का आदेश दे दिया। स्वरूप राज एर्नाकुलम मूल रूप से केरल के रहने वाले थे और नोएडा में पैरामाउंट सोसाइटी में अपनी पत्नी कृति के साथ रह रहे थे, जिनकी शादी 2 साल पहले ही हुई थी। लेकिन उत्पीड़न के इस आरोप ने उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया। उत्पीड़न के आरोप के बाद स्वरूप मानसिक रूप से परेशान रहने लगे थे और सोमवार रात 12 बजे के करीब घर के कमरे में ही उन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पत्नी जब घर पहुंची तो उन्होंने स्वरूप को फांसी से लटका पाया। पत्नी ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लग गई है। मामले आएंगे तो उनकी जांच भी की जाएगी। लेकिन इस बात से भी किनारा नहीं किया जा सकता कि जो #MeToo मूवमेंट महिलाओं की ताकत बनकर उभर रहा था, अब ऐसे मामलों से इसी मूवमेंट पर सवालिया निशान भी लगने लगे हैं। स्वरूप 2007 से जेनपैक्ट में कार्यरत थे और कृति भी उनके साथ इसी ही ऑफिस में काम कर रही थी। दोनों ने करीब 2 साल पहले ही प्रेम विवाह किया था, लेकिन एक आरोप ने उनकी दुनिया उजाड़ कर रख दी। सवाल ये है कि इसकी जवाबदेही किसकी है? अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेड्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेड्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।